हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, यानी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है बिहार। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है अमरकांत, बी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल और सी ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, डी ऑप्शन है यतेंद्र मिश्र। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 20 के दांत पाठ की विधा क्या है। 20 की दांत पाठ की विधा क्या है, तो ये कहानी है। अभी ऊपर देखे हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 के दांत कहानी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा। ये ऑप्शन है विवेकानंद ने, बी ऑप्शन है नेहरू ने, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा, तो याद रखिएगा विवेकानंद ने कहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है। कालिदास या मैक्स मुलर या हजारी प्रसाद द्विवेदी या स्वामी दयानंद। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो याद रखिएगा वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दधीची के हड्डी से क्या बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। ए ऑप्शन है तलवार, बी ऑप्शन है त्रिशूल, सी ऑप्शन है इंद्र का वज्र और डी ऑप्शन है धनुष। तो दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था। ए ऑप्शन है दिल बहादुर, बी ऑप्शन है शेख बहादुर, सी ऑप्शन है बहादुर प्रसाद और डी ऑप्शन है बहादुर पंडित। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है भूटान, डी ऑप्शन है नेपाल। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था और बहादुर का उम्र क्या था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो माँ की मार के कारण भागा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है बनारस, सी ऑप्शन है डुमरा और डी ऑप्शन है किसी से भी नहीं था। तो बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो लखनऊ घराने से था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अभिनयो किस देश में है? अभिनयो किस देश में है? ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है जर्मनी, डी ऑप्शन है भारत। तो अभिनयो किस देश में है? तो अभिनयो फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो उसका नाम है अभिनयो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम अभिनयो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है? जो कि मछली पाठ 3 चैप्टर है, यानी तीसरा चैप्टर है मछली पाठ। तो मछली पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मछली लेकर कौन भागा था? तो मछली लेकर संतु भागा था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संतु मछली लेकर क्यों भागा था? संतु तो मछली लेकर भागा था, लेकिन क्यों भागा था? पकाने के लिए या बेचने के लिए या कुआं में डालने के लिए या काटने के लिए? तो संतु मछली लेकर भागा था कुएं में डालने के लिए, जो कि संतु मछली काटते हुए नहीं देख सकता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? बताना है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? शिक्षा और संस्कृति, या भारत से हम क्या सीखे, या नाखून क्यों बढ़ते हैं, या परंपरा का मूल्यांकन। तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति है। और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति, या राम भक्ति, या कृष्ण भक्ति, या सागर भक्ति। तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेमघन की, या घानानंद की, या रसखान की, या भारतेंदु की। तो प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो घानानंद की रचना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है घानानंद किस भाषा के कवि हैं? घानानंद किस भाषा के कवि हैं? ए ऑप्शन है अवधी भाषा, बी ऑप्शन है राजस्थानी भाषा, सी ऑप्शन है भोजपुरी भाषा, और डी ऑप्शन है बज्र भाषा। तो घानानंद किस भाषा के कवि हैं? तो वह बज्र भाषा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? जमुई, या सीतामढ़ी, या मुजफ्फरपुर, या बेगूसराय। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय जिले में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? पहाड़ को, या सैनिक को, या वृक्ष को, या व्यक्ति को। तो कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो वृक्ष को कहा बूढ़ा चौकीदार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारे नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? हमारे नींद कविता जो है, हमारे नींद कविता, उसमें नींद किसका प्रतीक है? आलस का, या उम्मीद का, या साहस का, या प्रसन्नता का। तो हमारे नींद कविता में नींद आलस का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पूछा गया है दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? सुजाता हैं, या श्रीनिवास हैं, या सांवरदैया हैं, या ईश्वर पेटलीकर हैं। और ये वर्णिका भाग 2 का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आप लोग का हिंदी का 2 पार्ट है बुक का, जो कि पार्ट 2 का ये है हिंदी का वर्णिका भाग का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा श्रीनिवास हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति रगम्पा था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ढहते विश्वास कहानी है। ढहते विश्वास कौन सी कहानी है? उड़ीसा, या बिहारी, या भोजपुरी, या इनमें से कोई नहीं।
तो ढाते विश्वास किस प्रकार की कहानी है, तो उड़ीसा कहानी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मंगू की बड़ी बहन कौन थी, तो याद रखिएगा कम्मू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सीता के कितने लड़के थे, ये ऑप्शन है 1, 2 या 3 या 4। तो सीता के कितने लड़के थे, तो 3 थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है धरती कब तक घूमेगी, यह कहानी कैसी है। धरती कब तक घूमेगी यह कहानी कैसी है, सामाजिक या राष्ट्रीय या व्यवहारिक या इनमें से कोई नहीं। तो धरती कब तक घूमेगी यह कहानी सामाजिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मंगू कब से पागल थी। मंगू कब से पागल थी, जन्म से या बुढ़ापा से या पागल नहीं थी या इनमें से कोई नहीं। तो मंगू जन्म से पागल थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर हिंदी का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। हिंदी का सभी चैप्टर हम करा देंगे, सभी चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करा देंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना यह क्लास कैसा लगा और कौन सा किस सब्जेक्ट का क्लास ज़्यादा होना चाहिए, यह कमेंट में ज़रूर बताना कि किस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो, किस सब्जेक्ट का ज़्यादा क्लास होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।